भाइयों और बहनों, बाइबल हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जो सदियों से लोगों को डराता भी रहा है और उलझाता भी रहा है। यह है शैतान का नंबर 666। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद 18 में लिखा है, यहाँ बुद्धि की जरूरत है। जिसके पास समझ है वह उस पशु का अंक गिने, क्योंकि वह एक मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे यह 666 आखिर है क्या, क्यों बाइबल ने इसे शैतान का चिन्ह कहा, और क्या आज की दुनिया में यह अंक छिपा हुआ हमारे चारों ओर काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, सदियों से विद्वान इस नंबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं यह रोम साम्राज्य का प्रतीक था, कुछ कहते हैं यह भविष्य के एक दुष्ट शासक यानी एंटीक्राइस्ट की पहचान है, और कुछ मानते हैं कि यह शैतान की चाल है जिससे पूरी दुनिया को धोखा दिया जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, सच यह है कि 666 केवल एक संख्या नहीं है, यह शैतान की शक्ति और उसके विद्रोह का प्रतीक है। यह उस अंधकार का निशान है जो अंत समय में परमेश्वर के लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा। भाइयों और बहनों, जब हम 666 को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की उस भविष्यवाणी को देखना होगा जहां यह संख्या पशु से जुड़ी हुई बताई गई है। बाइबल कहती है कि अंत समय में एक पशु उठेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लोग उसकी आराधना करेंगे और उसके शासन में जो कोई उसकी छाप या संख्या को स्वीकार नहीं करेगा वह खरीद बेच नहीं कर पाएगा। भाइयों और बहनों, सोचिए कितना खतरनाक समय होगा जब आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ इसलिए भूखे रह जाएंगे क्योंकि हम शैतान का चिन्ह लेने से इनकार कर देंगे, और यही चिन्ह है 666। भाइयों और बहनों, यह केवल एक संख्या नहीं, यह शैतान की गुलामी का प्रतीक है। जो लोग इसे स्वीकार करेंगे वे शैतान की सेना में शामिल हो जाएंगे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है यह संख्या मनुष्य का अंक है, यानी यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक दुनिया में भी दिखाई देगा। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि परमेश्वर की नकल करे। जैसे परमेश्वर अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाता है, वैसे ही शैतान अपने लोगों पर 666 का निशान लगाएगा। भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि अंत समय में एंटीक्राइस्ट यानी मसीह विरोधी उठेगा। वह शैतान से सामर्थ्य पाएगा और सारी दुनिया को धोखा देगा। प्रकाशित वाक्य 13 कहता है कि वह पशु बड़े बड़े चमत्कार करेगा, आकाश से आग गिराएगा, लोगों को दिखाएगा कि उसमें अलौकिक शक्ति है, और लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे और कहेंगे कौन है इसके समान और कौन इस पर प्रबल हो सकता है। भाइयों और बहनों, यहीं पर शैतान अपनी चाल चल देगा। वह दुनिया से कहेगा कि यदि तुम मेरी आराधना करना चाहते हो तो तुम्हें एक निशान लेना होगा, और वही निशान होगा 666। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, यह संख्या केवल यादृच्छिक अंक नहीं है। 6 का मतलब है अधूरापन। जहां 7 परमेश्वर की पूर्णता का प्रतीक है, वहीं 6 अधूरेपन और विद्रोह का प्रतीक है। और जब यह 3 बार 666 के रूप में आता है तो यह परमेश्वर की पूर्णता की नकल करते हुए शैतान के विद्रोह की पूर्णता को दर्शाता है। भाइयों और बहनों, यह संख्या दिखाती है कि शैतान हमेशा परमेश्वर की नकल करता है, लेकिन उसमें कभी भी पूर्णता नहीं आ सकती, क्योंकि पूर्णता केवल परमेश्वर में है। और यही कारण है कि बाइबल बार बार हमें चेतावनी देती है कि जब यह समय आए तो हम 666 का निशान न लें, क्योंकि जिसने भी इसे लिया उसका नाम जीवन की पुस्तक से मिट जाएगा। भाइयों और बहनों, आज अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो हमें दिखाई देगा कि 666 का प्रभाव केवल भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज की दुनिया में भी काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, देखिए, हमारी दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुकी है। हर इंसान मोबाइल से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और धीरे धीरे सब कुछ कैशलेस हो रहा है। बाइबल कहती है कि जो कोई उस पशु का चिन्ह नहीं लेगा वह खरीद बेच नहीं कर पाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप देख रहे हैं कि यह भविष्यवाणी कैसे सच होती जा रही है। आज अगर आपके पास डिजिटल आईडी या नंबर न हो तो आप कई जगह पर कोई लेन देन नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि कई बार 666 को लोगों और प्रतीकों में छिपाकर दुनिया के सामने लाया गया है। कंपनियों के लोगों में, क्रेडिट कार्ड्स में, बारकोड्स में, यहाँ तक कि कई सरकारें भी गुप्त रूप से इस अंक को अपनाती रही हैं। भाइयों और बहनों, शैतान बहुत चालाक है।
वह जानता है कि सीधे सीधे कोई भी उसका नाम या उसका निशान स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह इसे आधुनिकता और सुविधा के नाम पर लाता है ताकि लोग अनजाने में उसका चिन्ह स्वीकार कर लें। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लेना है ताकि हम इस छलावे का शिकार न हो। भाइयों और बहनों, बाइबल साफ चेतावनी देती है कि जिसने भी शैतान का चिन्ह यानी 666 स्वीकार किया वह हमेशा के लिए परमेश्वर से कट जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 पद 9 से 11 में लिखा है, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह ले, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की दाख मधु पिएगा जो उसके कोप के प्याले में बिना मिलावट के भरा हुआ है, और वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक से यातना पाएगा और उनकी यातना का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। भाइयों और बहनों, सोचिए यह कितना भयानक दृश्य होगा। जो लोग शैतान का निशान लेंगे वे हमेशा के लिए नर्क की आग में यातना पाएंगे। उनके पास कोई आशा नहीं होगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर शैतान को चुन लिया होगा। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हमें बहुत सतर्क रहना है। यह निशान चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, चाहे यह हमें खरीद बेच की सुविधा क्यों न दे, चाहे यह हमें सुरक्षा या पहचान के रूप में क्यों न दिया जाए, लेकिन हमें इसे कभी भी स्वीकार नहीं करना है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, यह मामला सिर्फ एक नंबर का नहीं, यह मामला हमारी आत्मा के उद्धार का है और शैतान की पूरी कोशिश है कि वह हमें उस रास्ते पर ले जाए जहां से वापस लौटना असंभव हो जाएगा। भाइयों और बहनों, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसने अपना जीवन मसीह को सौंप दिया है वह परमेश्वर की शक्ति से सुरक्षित रहेगा। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा कि हम शैतान की हर चाल का विरोध करें। भाइयों और बहनों, जब हम 666 के खतरे और शैतान की चाल को देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि मसीही विश्वासियों को इस कठिन समय में क्या करना चाहिए। भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा। बाइबल कहती है, धन्य है वह जो अंत तक स्थिर रहता है, यानी जो मसीह में टिके रहेंगे उन्हें परमेश्वर का इनाम मिलेगा। भाइयों और बहनों, शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, वह आपको भूखा रखने की कोशिश करेगा, वह आपको धमकाएगा कि अगर तुमने 666 नहीं लिया तो तुम मर जाओगे। लेकिन हमें याद रखना है, यीशु ने कहा, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे पाएगा। भाइयों और बहनों, दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा से भरना है। आज का समय ऐसा है कि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम शैतान की चाल को पहचान ही नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा कब सावधान होना है, कहां नहीं जाना है, किस निर्णय को लेना है और कैसे परमेश्वर के मार्ग पर स्थिर रहना है। भाइयों और बहनों, तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसा लेना है। बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी जब अंधेरा छा जाएगा तो परमेश्वर का वचन ही हमारा प्रकाश होगा जो हमें सही दिशा दिखाएगा। भाइयों और बहनों, और चौथी बात, हमें प्रार्थना और संगति में बने रहना है। शैतान हमेशा चाहता है कि हम अकेले पड़ जाएं, लेकिन जब हम विश्वासियों के साथ संगति में रहते हैं तो हम मजबूत बने रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की प्रार्थनाओं से सामर्थ्य पाते हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने पहले देखा, संख्या 7 बाइबल में पूर्णता का प्रतीक है। यह परमेश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता को दिखाती है क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को समाप्त करके विश्राम किया। लेकिन भाइयों और बहनों, संख्या 6 अधूरापन और विद्रोह का प्रतीक है। यह उस इंसान की हालत को दर्शाता है जो परमेश्वर के बिना जीने की कोशिश करता है लेकिन हमेशा अधूरा रह जाता है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि 666 शैतान का नंबर है क्योंकि यह दिखाता है कि शैतान चाहे कितनी भी बार कोशिश करे वह परमेश्वर की पूर्णता तक कभी नहीं पहुंच सकता। वह हमेशा अधूरा रहेगा, वह हमेशा नकली रहेगा। भाइयों और बहनों, याद रखिए, शैतान हमेशा परमेश्वर की नकल करता है। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही शैतान भी एक नकली त्रिएक बनाता है। शैतान पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता, और इस नकली त्रिएक का प्रतीक है 666, यानी 3 बार अधूरापन, 3 बार विद्रोह, 3 बार नकलीपन। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि 666 केवल एक नंबर नहीं है,
यह शैतान की असली पहचान है। वह खुद को परमेश्वर के समान बनाना चाहता है, लेकिन असलियत में वह केवल अधूरापन और अंधकार है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, 666 हमें चेतावनी देता है कि हम नकली चीजों से सावधान रहें, क्योंकि शैतान हमेशा चमकदार और आकर्षक रूप में आता है, लेकिन उसके पीछे विनाश छिपा होता है। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि शैतान अपने लोगों पर 666 का निशान लगाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों पर अपनी मुहर लगाता है। भाइयों और बहनों, इफिसियों 1:13 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास किया, तो तुम पर प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप भी लगी। भाइयों और बहनों, क्या आप देख रहे हैं, जहां शैतान जबरन लोगों को अपने अंक से बांधता है, वहीं परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा की छाप देता है। यह छाप हमें बताती है कि हम मसीह के हैं, हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, और कोई भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के माथे पर अपनी मुहर लगाता है, ताकि जब विपत्तियां आए तो वे सुरक्षित रहें। यानी जहां शैतान का अंक विनाश की ओर ले जाता है, वहीं परमेश्वर की मुहर उद्धार और सुरक्षा देती है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, हमारी पहचान इस दुनिया से नहीं है, हमारी पहचान 666 से नहीं है, हमारी पहचान यीशु मसीह में है, और उसका खून हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। भाइयों और बहनों, यह मुहर हमें यह आश्वासन देती है कि चाहे अंत समय कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे शैतान कितनी भी चालाकी से हमें धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन अगर हम मसीह में स्थिर हैं, तो हम उसके न्याय से बचाए जाएंगे। भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन से आशीष पा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।